और ए के सिंह और आज फिर हम अपने टीजीटी एसएसटी की तैयारी करेंगे। और टीजीटी एसएसटी की तैयारी में हम क्या देख रहे हैं? टीजीटी एसएसटी की तैयारी में हम देख रहे हैं एनसीईआरटी, यानी कि आपके एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। और एनसीईआरटी में हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी कवर कर ली है, क्लास 7th की हमने एनसीईआरटी पॉलिटिकल कवर कर ली है। और अब हम देख रहे हैं आपके ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में हमने 3 चैप्टर देख लिए हैं। आज चैप्टर यानी कि अब देखेंगे हम चौथा चैप्टर, जिसे यानी कि चौथे चैप्टर में क्या है? वायु। और वायु वाले चैप्टर में आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। जैसे कि पहले क्वेश्चन आते थे टीजीटी वीजीटी में आपका इससे, यानी चौथे चैप्टर में इस सेक्शन से, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है आपसे कुछ पूछा जाता था कि नाइट्रोजन कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन कितनी है, ये सारे पूछे जाते थे। खासकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ज़्यादातर पूछा जाता था। पर अब थोड़ा एडवांस हो गया है, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या देखने को मिलता है जो आपको पता होना चाहिए। आपका पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने का कारण सबसे ज़्यादा क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने का कारण वो आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है कि यानी कि वायुमंडल की संरचना है। वायुमंडल की संरचना में सबसे नीचे कौन सा है? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और ब्रह्मंडल। यानी कि आपका इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्षोभमंडल क्या है, समतापमंडल क्या है और जो मध्यमंडल है वो क्या है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए जो आपका क्षोभमंडल है, आपका इससे क्वेश्चन आता है कि जो आपके हवाई जहाज होते हैं वो कौन सी परत में या कौन से मंडल में उड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो पूछा जाता है कि क्षोभमंडल से ऊपर उड़ते हैं। यानी कि इसी क्वेश्चन आपका आ चुका है, आपने सीटेट में भी देखा होगा, क्षोभमंडल से ऊपर उड़ते हैं यानी कि समताप मंडल में उड़ते हैं। और ये क्वेश्चन आपका कई बार आपके टेट में भी आ चुका है और आपके जो टीजीटी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी आपको और पीजीटी एग्ज़ामों में भी देखने के लिए मिला है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए आपका जो हवाई जहाज है वो आपका क्या है? समताप मंडल में उड़ता है, यानी कि क्षोभमंडल के ऊपर वाली परत में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे आपसे पूछा जाता है और एक और क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट। चलिए तो आगे देखते हैं, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। फिर आपका सैटेलाइट वाला क्वेश्चन का एक सैटेलाइट वाला क्वेश्चन भी आपका कभी कभार आपको देखने को मिलता है। फिर आपका सबसे आखिरी क्वेश्चन आता है यानी कि मौसम में। तो इसमें क्या है, यानी कि और जब मौसम और जलवायु के बारे में आएगी तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है तापमान। भाई देखो ये आपका क्या बताया गया, देखो यानी कि तापमापी। तो तापमापी क्या होता है? जो तापमान को नापता है। वायु दापी, तो वायु को दापने वाला। वर्षा को, यानी कि वर्षा मापी क्या होगा? वर्षा को मात्रा को करने वाला। और आपका दिशा सूचक ये है, यानी कि आपको नॉर्थ ईस्ट और ये पवन की दिशा के बारे में बताता है। फिर आता है तापमान और क्या है? आपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है और सूर्य से आने वाली ऊर्जा से पृथ्वी को रोकने, यानी कि रोक लगाता है। उसे क्या कहते हैं? तो क्या है? आतपन। तो आतपन क्या हो गया? यानी कि आपका ये पता होना चाहिए कि तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा से जो पृथ्वी को रोकता है एक तरह से। और एक क्वेश्चन आपका इसमें आपका आ जाता है ओजोन परत वाला, यानी कि ओजोन परत क्या है और ओजोन परत को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, वो आपका क्वेश्चन अब क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला जो क्वेश्चन है वो आना हो गया है बंद। ठीक है, क्यों बंद हो गया है? क्योंकि अब सीधी आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि कुछ टाइम पहले आता था टीजीटी में, फिर हुआ उसे वो टीजीटी के पार्ट 1 में चला गया, यानी कि पार्ट 1 में चला गया। अब पार्ट 1 यानी कि जीके वाले में चला गया। अब जीके में सबको पता चल गया भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो कहीं ना कहीं वो आपका क्वेश्चन हो गया है आना बंद। फिर आते हैं यानी कि स्थानीय पवने, मौसमी पवने और आपके ये आपके स्थायी पवने। तो क्या है आपको पूछी जाती है स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने क्या है? व्यापारिक पश्चिम से पूर्व पवन, यानी पश्चिम से पूर्वी पवनों, यानी कि स्थान को आने वाली जो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है वो क्या है? स्थायी पवने। फिर आती है मौसमी पवने, फिर आती है स्थायी यानी स्थानीय पवने। अब मौसमी पवने क्या है? जो मौसम के हिसाब से, जैसे कि ये कोई ऋतुओं को बताती है, कोई जो आपके मौसम के अनुसार चलती है। जैसे क्या है
ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में मौसमी पवनें, ठीक है। फिर आती है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी भी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी भी विशेष समय पर होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा एक जो राजस्थान वाली को कॉन्सेप्ट लेके चले। राजस्थान में क्या है, दिन में क्या आपको गर्मी मिलेगी, रात के टाइम वहाँ पर ठंडी मिलेगी क्योंकि रेत ठंडा हो जाता है। एक लू वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि लू वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो लू वाला कॉन्सेप्ट भी आपका स्थानीय के पवनों के हिसाब से ही आपका आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर में और क्या है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, यानी कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ सीटेट में आपसे पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, यानी कि चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका टेट में भी आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, चक्रवातीय। देखो आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से ये डायग्राम, निम्न में से ये क्या बता रहा है। तो क्या है, पहला क्या है भाई, गर्म हवा ऊपर जा रही है, ठंडी हवा नीचे जा रही है, तो क्या है, चक्रवातीय वर्षा। फिर क्या है, आर्द्र वर्षा, क्या आर्द्र पवनें ऊपर, यानी कि पर्वतीय वर्षा। फिर क्या है, गर्म पवनें ऊपर जा रही है, और ये क्या है, संवहनीय वर्षा। तो ये क्या है, वर्षा के प्रकार है, तो आपसे पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। आर्द्रता क्या है, यानी कि जो आपकी, जब आपका मान लीजिए अभी क्या है, गर्मी चल रही है, आपको पता होना चाहिए। देखो गर्मी, फिर आपका बरसात का मौसम होगा, फिर आपका सर्दियों का मौसम होगा। तो ये आप कहते हो कि भाई ये जो मौसम है, जब बरसात वाला मौसम है, तो वहाँ पर कहते हो ना कि एक तरह से नमी सी आ गई, तो वो क्या है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है। तो क्या है, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, पानी जो होता है आपके मौसम में, यानी कि एक तरह से हवा में रहता है, और वही कहीं ना कहीं आपके लिए वह जल जो पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों से एक तरह से वाष्प होता है, और ये जल वाष्प बन जाता है। और वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, यानी एक तरह से जल वाष्प जो होता है और कहीं ना कहीं वर्षा का कारण बन जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको देखा होगा कि वर्षा होती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि बरसात का मौसम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके, एक ये वाला क्वेश्चन आपका टेट में आ चुका है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसे लेके चलो, ठीक है। ये वाला आर्द्रता वाला, और ये आपका वर्षा के प्रकार, ठीक है। अब वर्षा के प्रकार के बाद हमने कौन सा देखा था क्वेश्चन, ये आपके स्थानीय पवनें, स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें, ये वाले आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। पवनों वाला को यानी और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपका आतपन क्या है, ये वाला आपका हो जाएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, यानी कि शोभमंडल समताप मंडल, याद कर लेना, शोभमंडल और समताप मंडल वाली कहानी सबसे ज़्यादा पूछी गई कहानी में से एक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अब आता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन, यानी कि ये चैप्टर था, चौथा चैप्टर, यानी 4th चैप्टर वायु था, और वायु के चैप्टर में आपको मैंने जो 5 क्वेश्चन बताए वो इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।